गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। विवेकानंद बैच में प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है और आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगी पूजा मैम। यही ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और मैप की क्लास लेंगी। मैप का क्लास इक्वल चलेगा यूट्यूब पे भी और कोर्स में भी। तो मैप का सारा क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो मैप चूंकि सबसे अहम हिस्सा है, अच्छा मैप तो हमको लगता है पहले हो जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि मैप जब तक पहले नहीं होगा ना तब तक आप अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मैप का इंपॉर्टेंस क्या है, मैप को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब आगे पूजा मैम ही बताएंगी। और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रहा है इस फील्ड में, तो अच्छे से मैप इनके साथ सीख लीजिए ताकि आपको फिर दोबारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना हो। तो पूजा मैम कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। हाँ। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से पहले हम, जैसे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका एशिया, फर्स्ट लार्जेस्ट। सेकंड है आपका अफ्रीका। थर्ड है आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ है आपका साउथ अमेरिका। फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका। सिक्स्थ है आपका यूरोप। सेवेंथ है लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि आज हम ये कवर करने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका। ओशन है वर्ल्ड में 5, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट। फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका पैसिफिक। सेकंड है अटलांटिक। थर्ड आपका इंडियन ओशन। फोर्थ आपका है अंटार्कटिका ओशन, जिसे साउथ ओशन भी कह देते हैं। लास्ट है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशन। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना, अरे यार, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पहले हम देखेंगे किस गोलार्ध में आता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आता है। इसे कैसे माना जाता है कि ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है? जैसे ये आपका ग्लोब है, जैसे आपका ग्लोब है, जैसे आपका ग्लोब है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बीच में इसको बराबर हिस्सों में बांटता है। 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री के नॉर्थ में ये आपका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। ये आपका है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्या है? 0 डिग्री नॉर्थ है, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, ये कौन से हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा हमने कहा ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, वैसे ये जो लाइंस होती है, काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइंस है जो ग्लोब में
एक रेफरेंस पॉइंट यानी लोकेशन समझने के लिए बनाई जाती है। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में जो होगा यानी वेस्ट में होगा वो वेस्ट हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, और जो ईस्ट में होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी सेकंड क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नॉर्थ अमेरिका हमारा किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्यों आता है? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है। ठीक है, ठीक है। अब कंट्रीज देखते हैं। जो कि क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट है हमारा। ठीक है, इसके नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 23। ठीक है, फर्स्ट कनाडा, सेकंड यूएसए, थर्ड मैक्सिको और 7 आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कौन सी हैं, ग्वाटेमाला, 5th है आपका निकारागुआ, 6th है आपका एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीजे, ये 10 कंट्रीज। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट कनाडा, यूएसए, मैक्सिको आपका ये। ठीक है, बेलीजे, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, ठीक है, होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, और ये है आपका कैरिबियन आइलैंड्स। इसमें 13 कंट्रीज आती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं। वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहला आपका एंटीगुआ है, बारबाडोसा है, डोमिनिकन है, रिपब्लिक डोमिनिका है, क्यूबा है, जमैका है आपका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, सेंट किट्स है आपका, सेंट विंसे है आपका, और सेंट लूसिया। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। इसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब वो हो गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ कैरिबियन और वेस्ट इंडीज़ में क्या अंतर है। कैरिबियन और वेस्ट इंडीज़ अंतर कुछ नहीं है। वेस्ट इंडीज़ क्या था पहले, 1958 में ब्रिटिशर्स ने 10 आइलैंड्स को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन बनाया था। वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन बनाया था 1958 में, लेकिन ये ज़्यादा टाइम चला नहीं। 1962 में इसे डिसॉल्व कर दिया, यानी इसे बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर हो गया। 1962 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया। फिर कहीं 1965 लिखा रहता है, कहीं 1968 लिखा रहता है, तो क्रिफ्टा बनाया गया। क्रिफ्टा क्या है? कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कैरिफ्टा क्या है? कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वो अपने टैरिफ वगैरह को कम करके आर्थिक देशों में मतलब अपनी आर्थिक मजबूती ला सकें। लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। 1973 में इसका नाम बदल के जो है कैरीकॉम कर दिया गया, यानी कैरिबियन कम्युनिटी कर दिया गया।
कैरिबियन कम्युनिटी कर दिया गया। मतलब वेस्ट इंडीज़ कब तक था? अभी भी कई लोग वेस्ट इंडीज़ बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है? कैरिबियन आइलैंड्स। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ है या कैरिबियन आइलैंड्स है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन को 1958 में बनाकर 1962 ये 10 आइलैंड्स को मिलाकर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी, उपनिवेश था यहाँ पर, ठीक है। 1962 में से डिसॉल्व कर दिया गया। फिर 1965 या कहीं 1968 भी लिखा रहता है, करिफ्टा बनाया गया, यानी कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फिर इसका नाम बदलकर कैरिकॉम कर दिया गया, कैरिबियन कम्युनिटी कर दिया गया। इसमें 13 इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स में। तो ये है आपका कैरिबियन आइलैंड्स, ये आपका सेंट्रल अमेरिका, ये मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ठीक है। इतना समझ में आया? 23 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, आपकी 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज बताया था, ग्वाटेमाला, बेलीजे, अल सल्वाडोर, होंडुरास और कोस्टारिका, पनामा। और ये आपकी कैरिबियन, जिसे वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहते हैं, अब ये कैरिबियन आइलैंड्स के नाम से फेमस है। वेस्ट इंडीज़ मैंने बताया 10 आइलैंड्स को बनाकर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसे 1968 में डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद करिफ्टा बना और फिर कैरिकॉम बना। अब वही चल रहा है, कैरिकॉम ही चलता आ रहा है, मतलब कैरिबियन कम्युनिटी। अब हम इसके ओशियंस देख लेते हैं। इसका ये तो समझ में आ गया आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। एलुशियन आइलैंड्स यहाँ बना नहीं रखा है, एलुशियन आइलैंड से लेकर ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल, ये पूरा जो है नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। नॉर्थ अमेरिका, जिसमें हमारा लार्जेस्ट आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। वैसे ये नॉर्थ अमेरिका का नहीं है, ये है डेनमार्क का है, ये डेनमार्क के अंडर में आता है, लेकिन अगर महाद्वीप के उससे देखें, कॉन्टिनेंट के उससे देखें, तो ये नॉर्थ अमेरिका में आता है ग्रीनलैंड। और दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है वर्ल्ड का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी है। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आइलैंड है? न्यू गिनी। थर्ड नंबर पे है आपका बोर्नियो। फोर्थ नंबर पे है आपका मेडागास्कर और फिफ्थ नंबर पे है आपका बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड भी आपका नॉर्थ अमेरिका में, बैफिन आइलैंड, ठीक है। टॉप 5 आइलैंड कौन से हैं? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, जिसमें से 2 जो है हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड। और ये मेडागास्कर आपका अफ्रीका में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। तो क्या क्या अभी तक पढ़ लिया हमने? कितने कंट्रीज हैं? 23 हैं। कौन कौन सी हैं? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, 7 आपका सेंट्रल अमेरिका है और 13 इंडिपेंडेंस आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स। टोटल होगी 23 कंट्रीज। वेस्ट इंडीज़ और कैरिबियन आइलैंड्स में अंतर भी आपको समझ में आ गया है। ग्रीनलैंड आपका ये सीक्वेंस 5 ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा वर्ल्ड का और नॉर्थ अमेरिका का ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर पे आपका न्यू गिनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, थर्ड बोर्नियो, फोर्थ मेडागास्कर, फिफ्थ बैफिन आइलैंड, जो कि ये है बैफिन आइलैंड आपका, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ओशियन देखते हैं, सी और ओशियंस देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के। ये है आपका आर्कटिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक, यहाँ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन को हिंदी में भी अटलांटिक ही बोलते हैं, आर्कटिक को भी हिंदी में आर्कटिक ही बोलते हैं।
आर्कटिक महासागर। अब सी, यहाँ है आपका लैब्राडोर सी, यहाँ है आपका ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, ये दो देशों को जोड़ता है, अलास्का जो कि यूएसए में है, कनाडा, टच करता है दो देशों को, ब्यूफोर्ट सी। यहाँ आपका एलुशियन आइलैंड है, यहाँ आपका कैरिबियन सी, ठीक है, ये मेन वाटर बॉडीज, ठीक है। आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, और सागर जो महासागर से छोटा होता है वो है ब्यूफोर्ट सी, लैब्राडोर सी, कैरिबियन सी, ठीक। अब इसके हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है आपका मैककिनले, लेकिन अब इसे डिनेली 2016 या 15 कहीं लिखा रहता है, इसको डिनेली नाम दे दिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है टॉल, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट इसका है आपका डेथ वैली, कैलिफोर्निया, और ये है आपका अलास्का में। यहाँ है आपका मैककिनले यानी डिनले, और यहाँ आपका डेथ वैली, ये है आपका लोवेस्ट पॉइंट, और डेथ वैली, और ये है मैककिनले डिनेली, जिसे 2016 मैककिनले जिसे 2016 में डिनेली नाम दे दिया गया है, ठीक है। और डिनेली का मतलब ही टॉल होता है, एक लैंग्वेज है अथाबास का, उसको प्रमोट करने के लिए डिनेली नाम दे दिया गया है। हाईएस्ट पॉइंट, कितनी कंट्रीज थी नॉर्थ अमेरिका में? 23। कौन सी? यूएसए, सॉरी कनाडा, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया, वेस्ट इंडीज़ और कैरिबियन आइलैंड्स में क्या अंतर है। 1958 टू 1962 तक वेस्ट इंडीज फेडरेशन बनाया गया था, फिर उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद क्रिफ्टा बनाया गया, 1973 में उसका नाम बदल के कैरिकॉम कर दिया गया। ये क्या है? एक ट्रेड वो है, ताकि हम आपस में टैरिफ वगैरह को ख़त्म करके आर्थिक मजबूती आपस में दे पाएँ, उसके लिए था। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा था? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा क्या है? सैन किट्स, जो कि कैरिबियन में है, ठीक है। ठीक है, और सी पढ़े हमने, ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी क्या है? यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा टच करता है, क्योंकि अलास्का यूएसए का ही स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है यूएसए का अलास्का और कनाडा। ब्यूफोर्ट सी। आर्टिक ओशियन, लैब्राडोर सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन सी, ठीक है। ये आपका सेंट्रल अमेरिका, ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका इस्थमस और पैनामा से जो है साउथ अमेरिका को अलग करता है। किससे? इस्थमस ऑफ पैनामा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। इस्थमस क्या है? बोले तो नैरो स्ट्रिप यानी संकीर्ण पट्टी। ठीक है, इतना क्लियर? एक क्वेश्चन है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड नॉर्थ अमेरिका को बीचों बीच से गुजरता है? कौन सा लॉन्गिट्यूड है और कौन सा लैटिट्यूड है जो कनाडा और यूएसए की सीमा से होके गुजरता है? कौन सा है?
100 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो है बीचों बीच से होके गुजरता है, ठीक है। आपके लैटिट्यूड ये 49 डिग्री है, जो कनाडा और यूएसए की सीमा के बीच में से घुसता है, पास थ्रू होता है, ठीक है। क्या है 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर और 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है। हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें आप पढ़ लिया है हमने कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बेलीजे, होंडुरास, ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, ये कैरिबियन आपका क्यूबा है, जमैका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बहामास है, सेंट किट्स, सेंट वेनिस, सेंट लूसिया, एंटीगुआ, ये 13 इंडिपेंडेंस कंट्रीज़। डेनमार्क ग्रीनलैंड जिस पे डेनमार्क का हक है, लैब्राडोर सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आपका बिफोर्ड सी, आर्कटिक ओशियन, ये आपका एल्यूशियन आइलैंड है यहाँ पर, जो अलास्का में ही आता है आपका एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। बैफिन आइलैंड्स मैंने बताया था 5th लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, और 1st लार्जेस्ट है आपका डेनमार्क, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, सेंट किट्स है। लेकिन अगर मेनलैंड के हिसाब से देखें, नॉर्थ अमेरिका का स्मॉलेस्ट कंट्री वो आपकी है एल सल्वाडोर। अगर मेनलैंड में देखें हम तो कौन सी है, एल सल्वाडोर। और अगर हम इस सबको कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका सबको इंक्लूड कर लें तो उसमें क्या है आपका, सेंट किट्स एंड नेविस, ये है आपकी स्मॉलेस्ट आइलैंड। और मेनलैंड के हिसाब से है आपका अल सल्वाडोर, ठीक है। तो आज ही आपका नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। लेकिन एक लास्ट पॉइंट कि अमेरिका को नाम किसने दिया, अमेरिका, ये नाम आया है अमेरिगो से। एक इटालियन ट्रैवलर थे अमेरिगो वेस्पुची, इससे प्रभावित होकर जर्मन कार्टोग्राफर यानी जर्मन के मानचित्रकार मार्टिन वॉल्ट्सी लूथर ने अमेरिका नाम दिया। आया था अमेरिगो वेस्पुची से, दिया किसने, मार्टिन ने, अमेरिका नाम, ठीक है। आपका पॉलिटिकल नॉर्थ अमेरिका हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका फिजिकल नॉर्थ अमेरिका कराया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।